जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी का वो भी आप लोगों के मैट्रिक और इंटर दोनों लेवल वालों के लिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विज्ञान यानी कि साइंस से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं साथियों। अगर आप लोग यहाँ से अगर आप लोग देख कर चले आते हैं तो एग्जाम हॉल में आप लोग तहलका मचा कर आ जाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए साथियों। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल कहता है, साथ ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की कोबाल्ट धातु किस विटामिन से होती है। और ऐसा ही अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग का नोटिफिकेशन चाहिए तो सिर्फ आप लोग का एक ग्रुप आप लोग का ज्वाइन करना पड़ेगा साथियों। वो ग्रुप का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों, 88091754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, मैं आप लोगों का एक लिंक भेजूंगा। ठीक है, इधर से आप लोग का एक लिंक जाएगा। ठीक है, उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं साथियों तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी आप लोग बताइएगा साथियों कौन सा होगा। तो आप लोगों के लिए कम से कम 2 सेकंड का आप लोग का टाइम लेते हैं साथियों, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों। हमारा B12 होता है, हमारा क्या होता है साथियों, हमारा कोबाल्ट धातु का विटामिन होता है। ठीक है, मतलब पूछेगा साथियों कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है साथियों, तो हमारा याद रखिएगा विटामिन B12 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। और सारे प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए साथियों। चलिए देखिए अगला सवाल कहता है साथियों, और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। और 50 में से अगर आप लोग 45 का अगर सही सही सवाल का जवाब दे दिए तो यकीन मानिए कि बिहार कार्यालय परिचारी और इंटर लेवल या मैट्रिक लेवल दोनों लेवल वालों के लिए बोल रहे हैं साथियों। अगर दोनों लेवल वाले अगर इस वीडियो को अगर देखकर चले आते हैं तो एग्जाम में आप लोग तबाही आप लोग मचा देंगे। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी आप लोग बताइएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन की पीत का निर्माण होता है किससे होता है। पीत को अंग्रेजी में बाइल बोलते हैं साथियों। तो आप लोग पता होना चाहिए कि पीत का निर्माण होता है किस में होता है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, हमारा यकृत में होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। और पूछेगा साथियों कि पीत का एसआई मात्रा, सॉरी पीत का नहीं, देखो पीत का पूछेगा पीएच मान कितना होता है साथियों। तो पीत का पीएच मान पूछेगा साथियों कि पीएच मान हमारा कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों 7.7 होता है। कितना होता है, तो 7.7 होता है हमारा क्या होता है, पीत का वो हमारा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, देख सकते हैं कहता है कुछ ध्यान से देखिएगा। कहता है विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या होता है। तो विटामिन सी से क्या होता है साथियों, तो आप लोग जल्दी आप लोग बताइएगा साथियों कि विटामिन सी से क्या होता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है साथियों, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और पूछेगा साथियों कैलिस फेरोल होता है हमारा क्या होता है, ये विटामिन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की होता है। ठीक है, और ये क्या होता है साथियों, सॉरी विटामिन बी नहीं होगा, सॉरी इसका थोड़ा सा रोकिए, ये विटामिन डी के होता है साथियों। क्या होता है, तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी से हमारा क्या होता है, कैलिफेरॉल होता है। ठीक है, और ये विटामिन ई की कमी से क्या होता है साथियों, हमारा टोकोफिरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफिरॉल हमारा होता है, क्या होता है हमारा विटामिन ई से। ठीक है, और विटामिन डी से हमारा क्या होता है साथियों, हमारा कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन सी से हमारा क्या होता है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और विटामिन बी से आप लोग खुद बताएंगे साथियों कि विटामिन बी से क्या होता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल की तरफ बढ़ते, कहता है क्वेश्चन के वायरस रोग, थोड़ा सा रुकिए भी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। कहता है कोई वायरस रोग होता हमारा किससे होता है। तो वायरस किससे होता है साथियों, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी आप लोग बताइएगा साथियों कि वायरस हमारा होता है हमारा किससे होता है, तो हो जाएगा इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हमारा कौन होगा साथियों। तो कौन होगा, तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, डार्विन होगा। कौन सा होगा, तो डार्विन होगा। ठीक है, अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग का अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों।
देखिए अगला सवाल कहता है, साथियों ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियोज फेज, ठीक है, बैक्टीरियो फेज होता हो रहा किस में होता है, तो किस में होता है साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, वायरस जो भी जीवाणु को भक्षण करता है, ठीक है, वायरस जो जीवाणु को क्या करता है साथियों, भक्षण करता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि उपापचय, ठीक है, उपापचय होता है, एंजाइम होता है, अनुपस्थित होता है, किस में होता है, तो किस में होता है साथियों, तो 7 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, विषाणुओं में, किस में होता है, विषाणुओं में होता है, ये बिल्कुल आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और ये आप लोग लास्ट में आप लोग आप लोग अपनी तरीके से मतलब आप लोग अपनी ईमानदारी तरीके से मतलब ईमानदारी पूर्वक से आप लोग अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर करेंगे साथियों, तभी आप लोग का बिहार कार्यालय परिचारी में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग गड़बड़ किए तो समझ जाइए कि आप लोगों का गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, तो आप ईमानदारी पूर्वक से सही करिएगा साथियों, कि आप लोग 50 में से आप लोग क्या मतलब आप लोग 30 का सही किए हैं, कि 37 का सही किए हैं, कि 45 का सही किए, कि 47 का सही किए, ठीक है, आप लोग ईमानदारी तरीके से आप लोग बताइएगा साथियों, ठीक है, ईमानदारी तरीके से बताने से बहुत ही आप लोग का फायदा होता है साथियों, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों कि सबसे बड़ा विषाणु हमारा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा विषाणु की अगर बात बोले साथियों, हमारा ये होता है, हमारा पोक्स विषाणु होता है ना, हमारा सबसे बड़ा विषाणु होता है साथियों, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, कहता है क्वेश्चन कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, करा क्वेश्चन कि जीवन की उत्पत्ति है ना साथियों, हमारे नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो 9 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, ओपेरिन ने, ठीक है, किसने लिखा था, ओपेरिन ने लिखा था, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है साथियों, तो 10 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, मोनोसैकेराइड, क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, और इसका सूत्र पूछेगा साथियों C6H12, ठीक है, C6H12O6 होता है, ये किसका होता है सूत्र साथियों, कार्बोहाइड्रेट पाचन का होता है, ठीक है, और ये किसका एक और ये एक और सूत्र होता है साथियों, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, किसका होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, और चीनी का सूत्र लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे साथियों कमेंट बॉक्स में कि चीनी का सूत्र क्या होता है। अगला सवाल कहता है साथियों कि कौन सा पदार्थ होता है जो हमारा शरीर के वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है, तो 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, प्रोटीन होगा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, तो 12 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, अमीनो अम्ल में होता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है, तो 13 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, यकृत के द्वारा होता है, यकृत में होता है, किसमें होता है, यकृत में होता है साथियों, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि उत्सर्जन की इकाई क्या होता है, तो 14 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, नेफ्रॉन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है, तो किसमें होता है साथियों, आप लोग जल्दी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हाइड्रा में होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों एक समान मनुष्य का 1 मिनट में कितना सांस ले सकता है, मतलब 1 मिनट में सांस लेता है वो कितना बार लेता है, तो याद रखिएगा साथियों 14 से 18 बार लेता है मनुष्य में, ठीक है, और मनुष्य का धड़कन कितना होता है साथियों, मनुष्य का 72 बार धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है साथियों, तो 72 बार धड़कता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल कहता है साथियों 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित करता है, तो आप लोग जल्दी आप लोग बताइएगा साथियों 17 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मेंडिबुला, ठीक है, मतलब आबला लिंगेटा हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल कितने बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाले किरणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, तो 18 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, आइरिस के द्वारा, किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा होता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है,
तो 19 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि सबसे लंबी कोसा कौन सा होता है? तो 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, तंत्रिका कोसा होता है, बिल्कुल राइट आंसर होता है। ये सबसे हमारा लंबी कोसा होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो प्रभावित हुआ है? तो 21 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, परम मस्तिष्क होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि लैग्रहेंस, ठीक है, लैग्रहेंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। उपद्वीप में क्या पाया जाता है साथियों? तो 22 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? अग्नाशय हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं साथियों, कहता है क्वेश्चन कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किसमें होता है साथियों? तो 23 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, प्यूटरी में, प्यूटरी से होता है। किससे होता है? प्यूटरी से होता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं साथियों, कहता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो 24 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, यकृत में होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि होता है जो हमारा अंतस तथा बाह्य स्रावित हो दोनों होता है? तो 25 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, प्रैकियांस, ठीक है, प्रैकियांस होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, क्या होता है साथियों? तो 26 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, हमारा ओस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरिन होता है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु होता है जो हमारा द्विलिंगी होता है? तो 27 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, हमारा जोक होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों कि न उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो आप जल्दी आप लोग बताइएगा साथियों कि न उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो 28 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, इमू होता है। इमू हमारा एक होता है जो हमारा न उड़ने वाला पक्षी होता है, लेकिन इसमें सारे हमारा क्या होता है? उड़ता है साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि द्यू नाम प्रतीक के जनक कौन जनक है? द्यू नाम प्रतीक के जनक कौन होता है साथियों? 29 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, लीनियस, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल कहता है साथियों कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो 30 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, तंतुपट होता है। क्या होता है? तंतुपट होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है कि उड़न मछली होता है, जब उड़ता है मछली उसको क्या बोलते हैं साथियों? तो 31 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 168 के कारण, ठीक है, 168 से ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता है कोई जीवन विज्ञान के जनक कौन होता है? तो 32 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अरस्तु होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों वर्गीकरण की आधार इकाई क्या होता है? तो 33 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, स्पीसीज होता है। क्या होता है? स्पीसीज होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं साथियों, यहाँ से आप लोग इंटर या मैट्रिक दोनों लेवल वाला इस वीडियो को देखकर जाएंगे। अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत में फास्फोरस पाया जाता है, सॉरी भारत में शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो 34 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, हमारा अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की मतलब मानव के लाल रुधिर कणों का आरबीसी बोलते हैं उसको, ठीक है, का जीवन काल होता है कितना होता है साथियों? तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 120 दिन का होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरीके से आप लोगों को भी सारे प्रश्नों को आपको रिवीजन कर लेना साथियों, वो भी एग्जाम से पहले। अगला सवाल कहता है साथियों कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी होता हमारा कौन सा पाया जाता है? ठीक है, कौन सा पाया जाता है साथियों? तो 36 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जबड़े में पाया था। किसमें पाया था? तो जबड़े में पाया था, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप देख सकते हैं साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किसका होता है? तो 37 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, उपास्थित्व का। अगला सवाल कहता है साथियों, देखिए अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि मतलब मानव के रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? ये बिल्कुल आप लोगों के लिए साथियों, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बता देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल कहता है साथियों, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है किससे करता है साथियों? तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एड्रिनल से करता है। किससे करता है? एड्रिनल से करता है। आप लोग वीडियो को आप लोग फास्ट करके आप लोग देख लीजिएगा साथियों, ठीक है? थोड़ा सा आप लोगों का समय लग सकता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल कहता है साथियों, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। तो 40 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, कैल्शियम के कारण। आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं साथियों, ठीक है? सिर्फ आप लोग पर डिपेंड करता है आप लोग याद करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ आप लोग पर डिपेंड करता है, मैं आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं साथियों, ठीक है? अगला सवाल कहता है साथियों कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, किसमें मिलाया जाता है साथियों? तो 41 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम मतलब ऑक्जेलिक, ठीक है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता, ध्यान से देखिएगा साथियों, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो 42 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, संयोजिक ऊतक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों, ट्रिपेनोसोसियासिस, ठीक है? वो हमारे रोग होता है हमारा किसकी, मतलब किसका मतलब वाहक होता है, ठीक है? तो 43 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सीसी मक्खी का। किसका होता है? सीसी मक्खी का होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, काला आजार, ठीक है? थोड़ा सा रुकिए अभी। कहता है क्वेश्चन की काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजन, ठीक है? प्रोटोजन होता है हमारा किसके लिए होता है? तो 44 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, लिस्मानिया के लिए, ठीक है? लिस्मानिया के लिए होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होते हैं, किसके लिए होता है? तो 45 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, सिकोना मतलब सिनकोना की छाल के लिए। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल आप देखते हैं, कहता है क्वेश्चन कि कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, कि मक्खी के लार्वा को क्या कहता है? मतलब मक्खी के लार्वा को क्या कहता है, ठीक है? तो 46 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मैगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगट बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित होता है, उद्योग किससे संबंधित होता है? मधुमक्खी से संबंधित, तो कौन सा होता है? तो 47 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, एपी कल्चर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। देखिए अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि मधुमक्खी में संचरण का साधन होता है। तो 48 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, उपयुक्त सभी। गंध भी होता है, ध्वनि भी होता है, नाच भी होता है, इनमें सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों, और लास्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को खुद बताना है। कह रहा है क्वेश्चन, टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है जो फैलाती है? तो 49 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, स्पिलिंग सिकनेस, ठीक है? सिकनेस हो जाए। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 50 का राइट आंसर आप लोगों को खुद बताना साथियों, लास्ट वाला का, ठीक है? इसका राइट आंसर आप लोगों को खुद बताना है। कहता है क्वेश्चन की काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताना साथियों कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 प्रश्न कर लिए, और 50 में से आप लोग कम से कम 45 का सही सवाल का जवाब देना है। और 45 से अगर आप लोग सही सवाल का जवाब दे दिए तो यकीन मानिए कि बिहार कार्यालय परिचारी में आपका एक सेट पक्का है। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।